समीरा और आदित्य। पहली मुलाकात से झगड़े तक समीरा और आदित्य की मुलाकातें अब हर रविवार की बजाय लगभग रोज होने लगी और थी। दोनों के बीच की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। वे हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते। लेकिन जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ रही थी, उनकी अलग अलग सोच और व्यक्तित्व के टकराव भी शुरू हो गए। झगड़े की शुरुआत एक दिन समीरा ने आदित्य को कहा, चलो इस रविवार को किसी लाइब्रेरी या किताब मेले में चलते हैं, वहां कई लेखक आने वाले हैं। आदित्य ने टालते हुए कहा, लाइब्रेरी तो हर बार जाती हो, क्यों न इस बार किसी एडवेंचर पार्क या मूवी देखने चलें? हमेशा किताबें ही क्यों? समीरा को आदित्य का ये जवाब नागवार गुजरा। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि किताबें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम्हारी पसंद के हिसाब से चलना चाहिए? आदित्य ने भी पलटकर जवाब दिया, और तुम्हें लगता है कि हर बार तुम्हारी किताबों के पीछे भागना चाहिए? कभी कभी जिंदगी को हल्के अंदाज में जीना चाहिए। बात बिगड़ गई। समीरा नाराज होकर उठी और कैफे से बाहर चली गई। ये पहली बार था जब दोनों के बीच इतनी बड़ी बहस हुई थी। दूरी और गलतफहमियां इसके बाद दोनों ने कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं की। आदित्य को लगा कि समीरा हमेशा अपनी पसंद को ज्यादा तवज्जो देती है, जबकि समीरा को लगा कि आदित्य उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता। दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, लेकिन दिल की दूरियां ज्यादा समय तक टिकती नहीं। सुलह का पहला कदम एक दिन आदित्य ने समीरा को मैसेज किया, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बात से तुम्हें बुरा लगेगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि हम दोनों कुछ नया अनुभव करें। पर तुम्हारी किताबों के लिए तुम्हारा प्यार भी खास है। क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? समीरा ने जवाब दिया, मुझे भी माफ करना। शायद मैं तुम्हारे नजरिए को समझने में असफल रही। मैं तुम्हारी बातों को ज्यादा तवज्जो दे सकती थी। फिर से साथ कुछ दिनों बाद दोनों ने एक बुक स्टोर में मिलने का फैसला किया। इस बार आदित्य ने खुद समीरा के लिए एक किताब खरीदी और कहा, ये तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि हमारी मुलाकातों में तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद का संतुलन बना रहे। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमें यही सीखने की जरूरत थी। मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर पार्क चलने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे साथ किताब मेले में भी चलना होगा। दोनों हंस पड़े, और इस झगड़े ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। अब दोनों ने ये तय किया कि वे एक दूसरे की पसंद को समझेंगे और उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का सबक, सच्चे रिश्तों में झगड़े होते हैं, लेकिन उन्हें प्यार और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।